अरे भैया प्लास्टिक मत दो, प्लास्टिक की जगह कागज का थैला दे दो। ऐसा कभी बोला है आपने? या आप पन्नी में सामान लेकर आ जाते हैं? एक तरफ तो आप बात करते हो कि प्लास्टिक यूज बैन होना चाहिए या प्लास्टिक से दुनिया का इकोसिस्टम का, नेचर का नुकसान हो रहा है, और दूसरी तरफ हम ही बोलते हैं पन्नी दे दो। क्या है पूरी की पूरी डिबेट, आइए जानते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं रीच यूपीएससी पर। चैनल को सब्सक्राइब करें इसी वक्त, कमेंट लाइक करना ना भूलें क्योंकि हमारा प्रोत्साहन इसी चीज से बढ़ता है। और आज की ये डिबेट इसी बारे में है, दैट आर वी लिविंग इन अ प्लास्टिक फुल वर्ल्ड और अ वर्ल्ड फुल ऑफ प्लास्टिक, और विल वी एवर बी एबल टू अचीव अ प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड? क्या दुनिया जो है प्लास्टिक फ्री हो सकती है? ये डिस्कशन जो है ये शुरू हुआ था हाल ही में हुए एक इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस को लेकर। आईएनसी नामक कॉन्फ्रेंस जो है वो नायरोबी में रखी गई, और उसमें सबसे जरूरी चर्चा जो शुरू हुई वो ये थी कि क्या प्लास्टिक का यूज बैन करना चाहिए। बैन तो चलिए बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, लेकिन क्या प्लास्टिक के यूज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, इसके बारे में बहुत चर्चा हुई। आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि प्लास्टिक होता क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज प्लास्टिक? दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। प्लास्टिक किसी भी चीज से बन सकता है। इट कैन बी natural or artificial. So plastic can be created by natural elements or artificial elements, artificial elements और chemicals जिनको आप synthetic या सेमी सिंथेटिक भी कह सकते हैं। सेमी या सेमी सिंथेटिक चीजें जो है वो क्रिएट करती हैं क्रिएशन ऑफ प्लास्टिक। अब आप पूछोगे नेचुरल में क्या चीज प्लास्टिक क्रिएट करती है? बिल्कुल चीजें हैं। क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, तो ये चीजें, कोयला है, इन चीजों को यूज करा जाता है प्लास्टिक को बनाने में। जो कार्बन के एटम्स होते हैं उनको यूज करा जाता है अब प्लास्टिक को बनाने में। और सिंथेटिक की यदि बात करी जाए तो सेल्यूलोज जैसी चीजों का यूज करा जाता है प्लास्टिक को बनाने में। इन चीजों से क्या बनता है? सो द इंग्रेडिएंट दैट वी गेट इज कॉल्ड एज पॉलीमर, विच इज अ चेन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ प्लास्टिक। और उसी पॉलीमर के जरिए जो है अलग अलग टाइप या अलग अलग यूज का प्लास्टिक बनाया जाता है। तो एक बड़ा कॉमन उसमें जो प्लास्टिक का टाइप है, आप सभी ने सुना होगा, उसको कहते हैं हम पीवीसी। तो वो क्या चीज होती है? व्हाट इज दैट? आइए देखें। ये सब टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। पॉलीकार्बोनेट पीसी, ठीक है, पॉलीथिलीन टेरेफ्थैलेट ये है पीईटी, पॉलीप्रोपिलीन पीपी, पॉलीथिलीन पी, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग आर सम आल्सो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब होता है जिस प्लास्टिक को मोल्ड नहीं किया जा सकता। जैसे स्विच में प्लास्टिक लगा हुआ है, ठीक है, उसको मोल्ड नहीं करा जा सकता, वो सिर्फ टूटेगा या वो फेंकेगा, वो जलेगा तो खराब हो जाएगा, उसको आप मोल्ड नहीं कर सकते किसी और चीज में। थर्मोप्लास्टिक्स को आप मोल्ड कर सकते हैं किसी और चीज में। तो प्लास्टिक्स एक ऐसी चीज है जो कि मोल्डेबल है, मोल्ड होके मैलिएबल है, फोल्ड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एक्सट्रूडेबल है, फिर किसी और फॉर्म में हो सकती है। प्रेसेबल है, उसे प्रेस किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, छोटा करा जा सकता है, बड़ा करा जा सकता है। ये सारी चीजें हैं। ये मतलब एक तरीके से मैं बोलूं तो प्लास्टिक की क्वालिटीज है। तो इसी के साथ साथ प्लास्टिक की जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है कि आप नेचुरल यूज से बना रहे हैं या सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल से बना रहे हैं, जो कि पॉलीमर बनाता है या पॉलीमर हमें देता है। तो बेसिक चीजें जो है प्लास्टिक से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उसके बाद जो जरूरी महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन और प्लास्टिक का यूज दुनिया का कौन सा देश सबसे भारी संख्या में, भारी मात्रा में कर रहा है, और उसका हमारे इकोसिस्टम यानी पूरे संसार पे क्या इफेक्ट है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। पूरी दुनिया में एशिया वो कॉन्टिनेंट है जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है। और एशिया में से भी यदि चीन की बात करी जाए, चाइना एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में 32%, 32% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन प्लास्टिक्स में करता है। ये 2021 के आंकड़े हैं। तो आप सोच के देखिए, जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक यूज करेगा वही सबसे ज्यादा प्लास्टिक जो है डिस्पोज भी करेगा।
तो इसी चीज को देखते हुए जो टॉप 3 कंट्रीज हैं प्लास्टिक प्रोडक्शन में और प्लास्टिक यूज में, उन सब के आंकड़ों के साथ नाम आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें जो है इसको मीट्रिक टन में नापा जाता है। दिस इज मेजर्ड इन मीट्रिक टन। सो मीट्रिक टन की बात करी जाए, सबसे ऊपर आप जो ये येलो लाइन देख रहे हैं ये चाइना की है, 203 मीट्रिक टन। इसको देखते हैं, ये चाइना का प्रोडक्शन था सन 2021 में। इसके बाद आता है यूएस का प्रोडक्शन अराउंड 166 मिलियन टन। मिलियन टन है, मीट्रिक टन नहीं है, मेरी मिस्टेक थी, 166 मिलियन टन। उसके बाद जो है इंडिया आता है 160.4 मिलियन टन पे। तो इतने मिलियन टन जो है वो प्लास्टिक ऑलरेडी अभी प्रोड्यूस हो रहा है एज वी स्पीक 2021-22-23 में। उसके बाद जो चौथा देश है कनाडा 14.5 मिलियन टन जो है प्रोड्यूस करता है। ये मानना है, जो एजेंसीज है जो ये सब कैलकुलेट करती है, रिपोर्ट करती है कि भारत का प्लास्टिक प्रोडक्शन जो है वो 4 गुना हो जाएगा 2050 तक, क्योंकि इस क्वांटिटी में प्लास्टिक का यूज बढ़ रहा है। इट विल इंक्रीज और इट में राइज टू 4 टाइम्स, एज मच एज 4 टाइम्स। तो आप 160 मिलियन टन का 4 गुना कर ले, इसका 4 गुना करोगे तो 640 मिलियन टन प्लास्टिक का यूज सिर्फ और सिर्फ भारत ही करेगा 2050, जो कि बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 27-28 साल रह गए हैं उस आंकड़े को आने में या उस साल को आने में। हम बात करते हैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग की, कि प्लास्टिक को रिसाइकल करा जाता है वगैरह वगैरह। आपको यदि मैं उसका आंकड़ा बताऊं, पूरी दुनिया में जितना प्लास्टिक यूज होता है उसका सिर्फ और सिर्फ 15% यानी 15% प्लास्टिक रीयूज होता है या रिसाइकल होता है। तो अब आप सोच के देखिए कि क्या मजाक है, 85% प्लास्टिक जो है वो वेस्ट में फेंका जाता है, कहीं कहीं फेंका जाता है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम पे इतना नेगेटिव इंपैक्ट है। तो जिस चीज को हम रिसाइकलिंग और री इन्वेंशन की बात करते हैं, उसका एक्चुअली इंपैक्ट हो क्या रहा है हमारे ऊपर? उसका इंपैक्ट बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि वी आर नॉट रिसाइकलिंग प्लास्टिक। रिसाइकलिंग के नाम पे सिर्फ 15% हो रहा है, तो बाकी प्लास्टिक का क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट ऑफ द प्लास्टिक? आप देख सकते हैं। तो ये आंकड़े हैं, इसमें से जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक है, यानी कि जो भी प्लास्टिक का वेस्ट है उसे कन्वर्ट करा जाता है रीयूजेबल आइटम में, वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 है आउट ऑफ टोटल। ये 2.5 मिलियन टन की बात हो रही है। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट 2.5 मिलियन टन। इसके ऊपर इंसिनरेटर में जो जाता है, ठीक है, जहां पे जलाया जाता है, इनफ्लेम करा जाता है, वेस्ट गेटिंग डायरेक्टली बर्न्ड, ये 0.8 मिलियन टन है। और आपने शायद सुना होगा प्लास्टिक को जलाते नहीं है, कार्बन एमिशंस होते हैं, जिसका फिर ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ओजोन पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता है। फिर उसके बाद आता है लैंडफिल। जैसे लैंडफिल्स जो है, अब ये लैंडफिल्स है और वाटरफिल्स है, दोनों ही इसमें आती हैं। मेजॉरिटी आप देख सकते हैं 6.7 मिलियन टन जो है वो लैंडफिल में जाता है और वेस्ट डिस्पोजल में जाता है। एंड फाइनली मिसमैनेज्ड, डायरेक्टली लीकिंग इनटू द एनवायरनमेंट, वो कितना है? वो तकरीबन 8.5 मिलियन टन प्लास्टिक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक देश के आंकड़े हैं। ऐसे ही अगर हर देश के हम निकालें तो वो इतने इतने जो है आंकड़े आप लोगों के समक्ष आएंगे। तो ये जो 2.5 मिलियन टन है, ये 15% प्लास्टिक आता है रिसाइकलिंग का। आप सोच नहीं सकते, सैटेलाइट इमेजेस हैं जहां पे इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में पूरा का पूरा जो है प्लास्टिक का जो है, एक तरीके से एक पहाड़ समझ लीजिए या एक बड़ा सा बैग समझ लीजिए, वो फ्लोट करता हुआ दिखता है प्लास्टिक का। जो वेस्टर्न कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वो अपना कूड़ा हिंदुस्तान या एशियन कंट्रीज में भेजती है ताकि यही डिस्पोज हो जाए, हमारे ओशंस खराब ना हो। अरे भैया, पूरा इकोसिस्टम खराब हो रहा है, पूरी मरीन लाइफ खराब हो रही है, कॉरल्स की लाइफ जा रही है, और आप कहां पे, मतलब वेयर विल यू डू टूरिज्म अगर ऐसी प्लास्टिक फ्लोट करता रहेगा? तो आप समझ पा रहे हो तो उसका एनवायरनमेंट पे कितना गलत नुकसान है। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए आईएनसी, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमिटी की मीटिंग हुई थी, तीसरी मीटिंग हुई थी कीनिया में, नायरोबी में, इन इट्स 3rd राउंड ऑफ नेगोशिएशंस। इसमें यह चर्चा उठाई गई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड को अचीव करने के लिए आप एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बनाएं। बहुत सारी बातें होती है, क्लाइमेट चेंज को ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन अभी तक प्लास्टिक को लेके कोई स्पेसिफिक ट्रीटी नहीं थी। और प्लास्टिक को लेके कोई भी चीज बनाई गई तो वो लीगली बाइंडिंग नहीं थी, कि कानूनन तौर पे आपके ऊपर ये बंदिश है कि आप इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, या आपको जो है
आप अगर प्रोडक्शन करोगे आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी। इट वॉजंट लीगली बाइंडिंग। तो अब बात ये हो रही है कि आप लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बनाएंगे। अंडर यूएनईपी रेजोल्यूशन आईएनसी इज मैंडेटेड टू डिलीवर अ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बाय 2025। एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बनाए 2025 तक। तो आईएनसी 3 मेट टू डिस्कस जीरो ड्राफ्ट टेक्स्ट, और इसको कहा गया जीरो ड्राफ्ट पॉलिसी। जीरो ड्राफ्ट का मतलब यह होता है कि आपने अभी ये शुरुआत करी है, फिर इसमें अगर कुछ आप ऐड करते जाओ पॉलिसी में या ट्रीटी में तो वो होता जाएगा। इसको बोलते हैं जीरो ड्राफ्ट, कि अभी ये स्टार्ट हुआ है। तो जीरो ड्राफ्ट पॉलिसी या जीरो ड्राफ्ट ट्रीटी पे चर्चा शुरू हुई कि ये चीज होनी चाहिए, और ये बहुत जरूरी है कि हम जो है लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बनाए प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अब मजे की बात सुनिए। मजे की बात यह है कि बहुत सारे देश इसके अगेंस्ट हो गए, जैसे कि मिडिल ईस्टर्न गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ठीक है। उसके सिवा आप देखिए रशिया, चाइना, ईरान, जीसीसी मेंबर्स, ये इसके खिलाफ हो गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द यूज ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक का जो यूज है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी जाता है, यानी प्लास्टिक जो है वो सस्टेनेबली बेनिफिशियल है एनवायरमेंट या बेनिफिशियल है इकोसिस्टम को। उनका रीजन क्या है आपको अभी बताता हूं। लेकिन आज की डेट में भी ऐसे देश हैं जो कि प्लास्टिक के यूज को सपोर्ट कर रहे हैं, खासकर चाइना और रशिया, क्योंकि वो तो खैर सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड वाटर डाउन देयर कोर ऑब्लिगेशंस, क्योंकि इनके ऊपर ऑब्लिगेशन आएगा। ऑब्लिगेशन कैसे आएगा इस पर भी चर्चा करेंगे। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि भैया प्लास्टिक के यूज को सस्टेनेबल बनाना है, प्लास्टिक का प्रोडक्शन स्टॉप नहीं करना है, ऐसा इनका कहना है। प्लास्टिक पोल्यूशन इसको रोकना है, प्लास्टिक पोल्यूशन को स्टॉप करना है, प्लास्टिक प्रोडक्शन को नहीं। तो इनका यह कहना है कि प्लास्टिक की वजह से अगर दुनिया में पोल्यूशन हुआ है, प्रदूषण हुआ है, लेकिन प्लास्टिक की वजह से जो है दुनिया बेटर भी हुई है, यानी कि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी सस्टेनेबल तौर पे हुई है। अगर हम प्लास्टिक का यूज करते हैं चीजों पे तो उसका भी कार्बन फुटप्रिंट इफेक्टिव होता है, यानी कि अच्छा होता है। आपने प्लास्टिक पेंट लगाया नॉर्मल पेंट के जरिए, नॉर्मल पेंट लगाओगे शायद आपको हर साल पेंट करने की जरूरत पड़े, प्लास्टिक पेंट में आपको 3 साल में एक बार पेंट करने की जरूरत पड़ेगी। ये इनका लॉजिक है। अगर आप 3 साल में एक बार पेंट करते हैं तो आप सोच के देखिए जो बाकी दोनों बार पेंट अवॉइड हुआ उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुआ होगा। अगर आपने कोई ऐसी चीज पीवीसी शीट यूज करी, आपने कुछ पीओपी लगाई, फॉल सीलिंग लगाई, आप दुनिया भर की प्लास्टिक ट्यूबलाइट जो है वो चल रही है, वो नॉर्मल कांच की ट्यूबलाइट से ज्यादा चलती है, तो ये भी कार्बन फुटप्रिंट बचा रहा है। तो ये लॉजिक है दैट व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्लास्टिक ने कंट्रीब्यूट भी करा है। तो प्लास्टिक को पोल्यूटेंट मानने की बजाय आप प्लास्टिक के बेनिफिट्स भी देखिए। इस वजह से आर्थिक तौर पे लोगों का इंटरेस्ट है उसमें, टू इंश्योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट्स, कि इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, और प्लास्टिक का प्रोडक्शन कतई नहीं रुकना चाहिए। नो रिडक्शन इन प्राइमरी पॉलीमर्स वाज डिस्कस्ड बट अग्रीड दैट प्लास्टिक पोल्यूशन कैन बी मैनेज्ड ओनली विद स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट मेजर्स एट ईच स्टेज। ये तो मानते हैं मैनेज होना चाहिए, ये नहीं मानते कि प्लास्टिक बैन होना चाहिए। तो प्राइमरी पॉलीमर्स का यूज जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा इन देशों का कहना था। दूसरा, अब ये जो ट्रीटी, जीरो ड्राफ्ट ट्रीटी पे काम हो रहा है, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी फाइनेंसेस की। कोई फाइनेंशियल क्लैरिटी नहीं है। जब तक आप पैसा एलोकेट ना करें या पैसों का अरेंजमेंट ना बताएं कि कहां से पैसा आएगा इसको फाइनेंस करने के लिए, तब तक तो ये यूजलेस है, ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा। क्योंकि जब तक फाइनेंशियल क्लैरिटी नहीं होती तब तक आप कैसे, जो देखिए दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो आप लॉ बनाए इस चीज को लेके और वो अप्लाई करें, उसके लिए जो पैसा चाहिए या पैसा लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज है जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, उस डैमेज को रिवर्स करने का जो पैसा खर्च करना है वो कहां से आएगा। तो फाइनेंशियल क्लैरिटी इस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी गई। इसका सोल्यूशन ये दिया गया कि जो देश जितना पोल्यूट करेगा या जिन फैक्ट्रीज से जितना एमिशन होगा जो प्लास्टिक प्रोड्यूस करती है, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल पे लेट देम पे, उनको पे करने दो। So the zero draft contains options such as imposing a plastic pollution fee to be paid by the plastic polymer producers. However, this option was objected by the same group. उन्हीं देशों ने ऑब्जेक्ट करा एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा। अब ये इसको बोलते हैं लॉबी, इसको बोलते हैं लॉबीइज्म। जितने प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो पहुंच जाते हैं नेताओं को पैसा खिलाने के लिए कि नहीं जी ऐसा तो नहीं होगा, हमें पैसा देना पड़ेगा, हम क्यों दें, वाई शुड बी पे मनी, ऐसा इनका मानना है, हम पैसा क्यों दें।
तो फाइनेंशियल क्लैरिटी इसमें हुई नहीं, और सब लोग जो है एक नॉर्मल चीज को कि भाई तुम पोल्यूशन कर रहे हो तो तुम उस नाम की पेनल्टी भरो, वो देने को तैयार नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये देश चाहते क्या है। ये कहते हैं कि WTO के नॉर्म्स के अनुसार प्लास्टिक का प्रोडक्शन या ट्रेड किसी भी चीज का रुकना नहीं चाहिए, जबकि ये गलत है, ये मिसनोमर है, दिस इज रॉन्ग। WTO के रूल्स के अनुसार कोई भी ऐसी चीज जो प्रोड्यूस हो, जिस चीज का प्रोडक्शन हो, और अगर वो इंसानी तौर पे या किसी भी जीव को किसी तरह का हानिकारक पहुंचाए या हानिकारक हो, तो उस चीज के प्रोडक्शन को बैन यानी कि स्टॉप, रोका जा सकता है। नेसेसरी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ और हेल्थ, एंड नथिंग प्रोहिबिट्स स्टेट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ टू रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट द ट्रेड ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट। कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो, उसका व्यापार अगर आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको आप रोक सकते हो। ये WTO के रूल्स में ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत मेंशन किया गया है, लिखा गया है। तो ये बात बिल्कुल गलत है इन देशों की कि WTO मना करता है कि आप बैन नहीं कर सकते। बैन आप बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन ये बैन जो है ग्लोबल लेवल पे लगाया जाए ना लगाया जाए, इन देशों का कहना है कि कंट्री के अब लोग अपने अपने लेवल पे कर लें। अब कौन सी कंट्री ये करना चाहेगी? आप खुद देख लो, चाइना, US, इंडिया टॉप प्रोड्यूसर्स है। कौन देश ये करना चाहेगा? क्योंकि प्लास्टिक का यूज जो है वो सस्टेनेबल है, लोगों के लिए, इकोनॉमी के लिए या नेचर के लिए नहीं, लोगों के लिए। Any call to restrict trade of plastics and their products were rejected by the same like-minded countries. इन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दिया कि रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ट्रेड, ये भी होना चाहिए। They rejected every single upstream measure कि जो है जाना चाहिए, मतलब प्लास्टिक जो है होना चाहिए, या मिड स्ट्रीम मेजर्स। वो ये कहते हैं वॉलंटरी मेजर्स लो। वॉलंटरी मेजर्स मतलब अपने आप रोकना चाहते हो तो रोको, आप लीगली बाइंडिंग ट्रीटी मत बनाओ कि पूरी दुनिया रोके। दिस इज नॉट व्हाट यू कैन डू। और ये कौन कह रहा है? चाइना, रशिया, GCC कंट्रीज। भगवान जाने GCC कंट्रीज को क्या हो गया है। तो इस पूरी कॉन्फ्रेंस जो ये नायरोबी में कॉन्फ्रेंस हुई, इसका क्या विश्लेषण हुआ, इसका क्या रिजल्ट निकला? व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस कमिटी पार्ट 3? कि कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, नथिंग वाज डिसाइडेड, एंड इट इवेंचुअली केम डाउन टू कि क्या ये चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो लीगली बाइंडिंग होगी या नहीं होगी। अगर आप स्ट्रिक्ट मेजर्स लगाओगे तो वो आप कैसे लगाओगे? सो साफ कह दिया गया है, नो प्लास्टिक बैन कुड बी अचीव्ड एज अक्यूज्ड बाय अफ्रीका। अब अफ्रीका का क्या कहना है? अफ्रीका चाहता है कि प्लास्टिक बैन हो, ठीक है जी, नायरोबी में कॉन्फ्रेंस हुई, अफ्रीका चाहता है। अब दूसरी तरफ देखिए, अफ्रीका का स्टेट देखिए, अफ्रीका यह भी कह रहा है कि उन लोगों का क्या जिन्होंने प्लास्टिक के अराउंड अपना इकोसिस्टम बनाया है, जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट्स में लगे हैं, जो रैक पिकर्स हैं, जो बेचारे बच्चे होते हैं, लोग होते हैं जो प्लास्टिक का कूड़ा उठाते हैं, उन लोगों का क्या होगा? ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचो। अगर तुमने प्लास्टिक बैन कर दिया तो उनके मानव अधिकार वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वायलेट हो रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने उनका इकोसिस्टम प्लास्टिक के अराउंड है। प्लास्टिक का यूज बंद हो गया तो कूड़ा कौन सा इकट्ठा करेंगे? बताइए, इसकी भी टेंशन लो। So state has the right to keep others hostage. How can you keep others hostage? However, African group of countries and small island developing states played an important role by championing the voices of waste pickers and indigenous people submitted from human rights and public health perspective. अब बताओ, इसकी भी टेंशन लेनी है। तो इसी वजह से अगर इतने सारे कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस आएंगे तो क्या कॉन्सेंसस निकलेगा? There will not be any consensus theory. So due to stalling by some countries, INC did not adopt anything, and it could not proceed with any kind of draft on plastic waste disposal or plastic free world. तो क्या सोचते हैं आप लोग? एक क्वेश्चन मैंने मेंस का इंट्रोड्यूस करा है आप लोगों के लिए। Despite control measures on single-use plastic, India yet to achieve any significant outcome from such measures. Critically analyze the goal of plastic-free world. इस चीज को आप क्रिटिकली एनालाइज करें। तो अब आप ये बताएंगे कि क्या दुनिया कभी प्लास्टिक फ्री हो सकती है, एंड इफ यस, कैसे? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।